हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मेजर गौरव आर्या से हम सुनेंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। तो पाकिस्तान फॉल्स टू अ न्यू लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल पीएचडी है। अरे हमें, अरे बेवकूफ हो तुम लोग बेवकूफ हो, बिल्कुल अकल बेच के खा गए थे भाई साहब। सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लिया करो। तुम लोगों की हिस्ट्री है नहीं, 75 साल पुराना तुम्हारा मुल्क है, तो क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे? देख, मासूम लोगों को मरवाया है तुमने। आईएसआई ने पैसे लेकर, अमेरिका से, सीआईए से लेकर, अमेरिका तो चला गया हाथ वाथ झाड़ के अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएन के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी, मुझे लगता है, तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं, तू मैं उन्होंने एजेंडा तो है नहीं, जिस तरह से बोला उसका जवाब दिया हमने। इट्स नॉट तू मैं, रॉन्ग। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिलावल भुट्टो ने। यस, ठीक है, उन्होंने ये बोल दैट दिया वाज क्रॉसिंग द लाइन। ठीक है, ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। बिलावल ये बात क्यों कह रहा है? आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने की ना। आपको ये सोचना पड़ेगा, एक लेवल होता है ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा। क्योंकि पाकिस्तानी तभी आपको वोट देते हैं, राइट? पाकिस्तानियों की मेंटालिटी भी देख लो। फिर नहीं, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खुद के लोगों को ना, झूठ झूठ बोल के। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज टीटीपी वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें, अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हुआ। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है। आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका एक दुश्मन बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। मैं तो हंसेंगे, सीरियसली लोग लेंगे ना कि भाई देखो, वो उनकी मेंटालिटी है, जिस मेंटालिटी से वो ग्रो कर रहे हैं, इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो प्ले। देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द है लाटा, ये बिलावल लाटा है। इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है एकदम। कौन है? ठीक है, वो दिमाग से पैदल है। उसको जो स्टोरी सुना देते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी शिकायत मैं आज कर लूं डॉक्टर जयशंकर साहब से कि डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको इनके साथ एंगेज करना चाहिए। सर आपका कद बहुत बड़ा है। मैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात कर रहा हूं। सर आपका कद बहुत बड़ा है, उन्होंने एंगेज किया नहीं। अलाउ दीज पीपल टू इवन कम नियर यू। देखिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, एंड इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ मोदी जी, बट यू नीड टू रिप्लाई। इफ समबडी इज आस्किंग, उसको तो रिपोर्टर ने पूछा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। आप पूरी दुनिया को देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब, आप पूरी दुनिया को देखिए। आप पूरी पाकिस्तान हम जैसों पे छोड़ दीजिए, ठीक है? पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए। हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे, सर आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता, वो नहीं आएगा। उनको चाहिए यूपी 32 वाला प्रोग्राम, यूपी 32। उनकी मेडिसिन ही यूपी 32 है सर, और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं। या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल पीएचडी है। सर मैं आपको बताता हूं ना, एक कहावत होती है, और मैं जो फॉरेन ऑफिस है, मैं डॉक्टर जयशंकर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर रहा हूं। देखो, अगर आप ना
सुअर के साथ कुश्ती करोगे ना तो कीचड़ में लौटोगे, सुअर को मजा आएगा। इसमें पाकिस्तान को मैं सुअर बोल रहा हूं। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आप इनके साथ डील मत करिए, आप इनको छोड़ दीजिए, इनको मैं संभाल लूंगा। इनको रोज भिगा भिगा के चप्पल जूते से इनकी आरती उतारना ये मेजर का काम है, इसमें मेजर की एक्सपर्टीज है। हम नहीं चाहते कि हमारे उस लेवल के डॉक्टर जयशंकर के लेवल के जो हमारे बड़े सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं और भारत की बात इतनी दबंगई से रखते हैं दुनिया के सामने, तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर जयशंकर को इनके मुंह भी लगना चाहिए। नहीं लग रहे वो नहीं लग रहे हैं। He is just answering questions जब उनके आगे आ रहे हैं, तो he has to say। सुअर को दौड़ा दौड़ा के कुछ नहीं अच्छा, वो खुद नहीं बोल रहे, जब पूछा जाता तब रिटन बोलते हैं। स्टेटमेंट इनफैक्ट रिलीज की है खिलाफ इंडिया कह दिया तो भाजपा वाले भी पहुंच गए पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, या हाई कमीशन माफ कीजिएगा, चाणक्यपुरी में जो है वहां पे पहुंच गए और हाय हाय वो तो नारे कुछ और बजाए। है। देखिए भाजपा वालों तो ठीक है, आप लोग पहुंच गए, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं पूछता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है आप क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हारा देश नहीं मोदी है जी अपने क्या भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के पूरे प्रधानमंत्री? कंट्री के हर एक इंडियन को होना चाहिए, मैं तो बोला है। जिस बंदे के नाम पे 300 से ऊपर सीटें लोकसभा में आई हैं, वो पब्लिक क्या वोट सिर्फ से भाजपा आए का भाई। प्रधानमंत्री है? नहीं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके प्रधानमंत्री हैं। आप एग्री करो नहीं करो, वो आपको आपकी बुरा कंट्री लगे, को अच्छा रिप्रेजेंट लगे, कर रहे हैं, लेकिन वो आपके राहुल अपने गांधी जी हैं। भी प्रधानमंत्री हैं, वो हर एक भारतवासी के हाँ, तो प्रधानमंत्री यही हैं। बोला है, मैंने तो अपने और वीडियो में उनकी बोला था, इज्जत हर इंडियन का होना हमारी चाहिए। इज्जत है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोले, मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तान ने क्या करा था। खैर वो तो है पागल कौम है पूरी की पूरी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा था, एक झूठी खबर फैल गई थी एक बार। मैं 70s 80s की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात। एक खबर फैल गई कि साहब इजरायलियों ने मक्का के ऊपर हवाई हमला कर दिया और मक्का मदीना बर्बाद कर दिया। ऐसी किसी ने गप उड़ा दी हवा में। अच्छा, पाकिस्तानी तो पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं उनके मुल्क में, करेक्ट, ठीक है, दिमाग से पैदल। Yeah. उनको जियाउल हक उस समय था इनका डिक्टेटर, उसने भड़का दिया और जियाउल हक खुद साइकिल लेके चला गया, इस्लामाबाद में साइकिलिंग कर रहा है। हजारों की भीड़ पहुंच गई भाई अमेरिकन एम्बेसी के सामने, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी इजराइल करता है वो अमेरिका की शय में करता है। वो पहुंच गए अमेरिकन एम्बेसी, उन्होंने लगभग अमेरिकन एम्बेसी जला दिया, कुछ लोग मार दिए, एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उनको किसी ने वो कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखिए हम तो हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें तो एक हो जाओ यार। नहीं होते ना, यही तो सियासत है। मत करो। क्या तुमको इंडिया से प्यार है अगर तुम आए नहीं आप इसके सियासत मत करो। अगेंस्ट? मैं जानता हूं वी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, आप कर भी लोगे सियासत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स कॉमन सिविक सेंस, बस मैं इतना ही बोलूंगा और क्या बोलूं। अच्छा, दुख होता है देख के। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ा एक मामला चल रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान कह रहा है कि तुम आते हो, हमें ठोक के चले जाते हो, हमें बहुत बुरा लगता है, तो सानू भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान थे, ये सब, ये पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी चलती है, तो हमेशा ही से थी, इस्लाम यही के ऊपर बोलते हैं। टोटली। तो जैसा मैंने आपको कई बार पहले बताया, ये बड़ा ना सेलिब्रेट कर रहे थे कि आजाद हो गए, अमरीकी चले गए, शिकस्त दे दी, ये सब, और फिर इन्होंने बड़े ड्रामे करे। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्यों बात समझ में नहीं आती। और पता है क्या, ये मुझसे कहते हैं मेजर आप खुद अपने आप को जलील करते हो, किसी में इतनी औकात नहीं है कि एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क को, एटमी मुल्क को जलील करे। आप खुद ऐसी हरकतें करते हो कि आप दुनिया भर में जलील होते हो, कि आपके पूर्व प्रधानमंत्रियों की पैंट खुलती है इमिग्रेशन पे। भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं, और अगर आपकी हरकतें ऐसी होंगी, कोई कैसे आपको इज्जत देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मैं कई बार पहले बता चुका हूं, इनके जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल है ना, इनका नाम रखा है गौरी, गजनवी, बाबर, इस टाइप के इन्होंने नाम रखा है, जिन्होंने इन्हीं पे रूल किया था अफगानिस्तान से। इसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्योंकि ये लोग आए थे अफगानिस्तान से, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, उस समय तो भारत था। तुम्हारे पर जिसने रूल किया उसके नाम रखे हैं। पॉपुलेशन हिंदू थी एक जमाने में, राइट। अब हुआ ये कि ये लोग आते थे, ये लोग मंदिर तोड़ते थे, सोमनाथ का मंदिर कई बार तोड़ा इन लोगों ने, ये लूटपाट करते थे, ऊपर से आते थे और लूटपाट करके चले जाते थे, राइट। हिंदुओं को मारा, सर काट के हिंदुओं के खोपड़ियों का पहाड़ बना दिया। ये जो आते थे इस्लामिक आक्रांता, ये आते थे नॉर्थ वेस्ट से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से। ये जो बाबर है, जिसके ऊपर इमरान खान कह रहे थे मैं फिल्म बनाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ इसका, ये जो बाबर है ये तो उज़्बेक है, उज़्बेक, ही इज एन उज़्बेक एक्चुअली। बाबर उज़्बेक था,
ये 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ इसने लड़ी थी। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, 1526 की। तो ये तो ऊपर से आया था। अच्छा, तो पाकिस्तानियों को लगा कि अच्छा, ये जो गजनवी है, मैं बात कर रहा हूं गजनवी की, गौरी की, ये तो अफगानिस्तान, इन्होंने तो हिंदुओं को काटा है। क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को काटा है और इसलिए मंदिर इन्होंने भी बर्बाद करे हैं और लूटपाट करी है, तो ये हमारे बन ठीक है, गए। क्योंकि लूटपाट जायज है, लूटपाट करी है और हिंदू लड़कियों को ले जाके काबुल के बाजारों में बेचा है, इसलिए यही हमारे हीरो हैं। अब देखो आपने हीरो भी अपने लोगों को कैसा बनाया। कैसे लोग साइंटिस्ट को हीरो नहीं बनाया इंसानियत तो आपने। भूल जा तुम। जो अमन की बात करे उसको हीरो नहीं बनाया, जो लुटेरा, रेपिस्ट, डकैत, वो पाकिस्तानी कौम के हीरो बन गए। और वो जो आके मारते थे उस जमाने में हिंदुओं को, वो पाकिस्तानी कौम ने उनके नाम पे अपनी मिसाइल रख दी, गौरी, गजनवी, ये फलाना ढिमका। अपने बच्चों के भी नाम रखते आज हैं। की तारीख में ये कह रहे हैं यार कि तालिबान वाले हमें मारते हैं, तहरीक तालिबान वाले हमें, अरे बेवकूफ हो तुम लोग, तुम्हें शुरू से ये मार तुम रहे लोग बेवकूफ हो, बिल्कुल अकल बेच के खा गए तुम लोग। खा गए। वो वही काम कर रहे हैं जो पहले हजारों करते साल से थे। उसके बाप दादा करते आए थे। हाँ, ओ भाई, पहले वहां पे हिंदू बसते थे, वो ऊपर से आते थे हिंदुओं को मारते थे। अब तुम वहां पे बसते हो तो ऊपर से आते हैं तुम्हें मारते हैं। उनके गेम प्लान में कोई फर्क नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको आना है, काटना है, जमीन लेनी है, लोगों को उठा के ले जाना है, चोरी चकारी करनी है, डकैती डालनी है, हाँ। वो उनका काम है, वो तो उनका पुश्तैनी काम है, वो वही काम कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वहां पे हिंदुस्तान था, अब उस एरिया में पाकिस्तान है। पहले वहां पे ज्यादातर हिंदू बसते थे, अब वहां पे मुसलमान बसते हैं 97-98%। हिंदू कन्वर्ट होते हैं, जो वो भी convert convert हो हो जो गए। सेंट्रल एशिया से आ रहा है, Converted जो Hindus। अफगानिस्तान से आ रहा है, उसका आज से 600-700 साल पहले भी वही प्लान था जो उसका आज है, और उसी प्लान पे अमल कर रहा है। ये क्यों अफगान तालिबान आपको ठोक रहे हैं? आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मामला इतना है कि ड्यूरेंट लाइन से वो लोग अग्री नहीं करते। भाई साहब सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लिया करो। तुम लोग कह रहे हिस्ट्री है नहीं, 75 साल पुराना तुम्हारा मुल्क है, तो क्या तुम हिस्ट्री पढ़ोगे? लेकिन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे मासूम बच्चों, थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी तारीख पढ़ लो, थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हें यह पता लगेगा कि जिनको तुम अपना अब्बू मान के बैठे हो ना, गजनवी और गौरी, जिनके नाम पे मिसाइल लगाई हैं, उन्हीं के ये पोते दर पोते दर पोते हैं जो आज की तारीख में, इट इज द सेम रीजन। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सेम रीजन है। अफगानिस्तान वही है। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई सेंट्रल एशिया से आया, बड़ा मशहूर है मुगल फरगना और ये सब, यू नो, ऑल दीज प्लेसेस, ये लोग समरकंद और ये ऑल दीज प्लेसेस, समरकंद, ये सब जुड़े हुए उज़्बेकिस्तान। हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। ये तो आज से 30 साल पहले दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ये तो सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करते थे एक जमाने में, 40 साल पहले। फिर ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। फिर एक जमाने में जब यहां पे सोवियत रशिया का राज नहीं था, ये क्या था ये पूरा। और ये जो मुगल हैं, ये कौन है? ये जो 1526 में बाबर आया था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये कौन है? ये मदर की साइड से चंगेज खान का है करेक्ट। और बाप की साइड से तैमूर लंग का है। टर्किश। ये नस्ल तैमूरी है बाप के साइड से, और मां की साइड से चंगेज खान से हैं ये लोग। इनका तो काम ही है ऊपर से नीचे आना। ये तो हर साल आते थे ऊपर से नीचे, ये सर्दियों में, और ये उसके बाद ये आ जाते थे। गर्मियों में आते नहीं थे, सर्दियों में आके लूटपाट के 2-4 महीने सबको मारा, अगले साल फिर आए। ये तो इनका, ये जैसे कि नदी का पानी बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ये सीजनल होता था इनका धंधा था। इन्होंने कई साल कराए। नोमैड से, और तब तो अनपढ़ थे, सारे लोग जवार मजे से। मारते थे कि हिंदू को काट दिया, काफिर को मार दिया, बड़े मजे। अब तुम्हें काट रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है। वहां पे जो रहेगा वो कटेगा, तो तुम कुछ कर लो। तुम्हारी एटमी फौज है, इंडिया होता तो नहीं फलानी करता। फौज है, नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, और नंबर 1 आर्मी दुनिया की पाकिस्तान फौज है, और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। ऐसे उनको नंबर 1 नंबर 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एक ही धर्म है, ऊपर से आएंगे, तुम्हें कूटेंगे, वापस चले जाएंगे। ये हजारों साल से करते चले आए वो लोग, ठीक है। इनका यही प्रोग्राम है और इनका यही प्रोग्राम रहेगा। आज भी वो कर रहे हैं। तुम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए तुम्हें बख्श देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो अच्छा सुना रहे हैं भाई, पर वो तो वही कह रहे हैं ना कि जो है ही नहीं, समझने लायक ही नहीं, उसको जितना समझा के बंदे थक गए, उनको समझ आती ही नहीं है, तो उनको क्या कुछ कह सकते हैं। और पूरी हिस्ट्री जरा पढ़ें तो उनको खुद ही दिखेगा। ये सोचते हैं हम मुसलमान, तुम मुसलमान, बस भाई उससे सारा काम चलेगा। ऐसे नहीं होता। और इंसानियत तक ये भूल चुके हैं कि जस्ट बिकॉज कि भाई वो मुसलमान हैं और उन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया तो वो हमारे बन गए बड़े वो
हीरोज और उनके नाम पे अपने बच्चों के, अपनी मिसाइलों के नाम रख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ फिर बुरा नहीं होगा तो और क्या होगा, बताओ। देखिए पॉइंट यही है कि वहाँ के लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बबल में रखा हुआ है हेट्रेड के और ब्रेन वॉश के। रिलीजन अगर उस बबल में नहीं होते तो पहले उनको क्वेश्चन ये पूछना था अपने आप से कि क्या हम एक ज़माने में 99% लोग हिंदू थे? पहले तो ये है, क्या उनसे पूछो क्या तुम हिंदू थे या नहीं थे, पहले ये बताओ। वो बंदे सारे डिनाई करेंगे क्योंकि उनको हिस्ट्री नहीं पता। अगर उनको कभी समझ भी आता है लाइफ में कि तुम पहले पूरे हिंदू थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम कन्वर्ट क्यों हुए। अगर तुम हिंदू थे तुम कन्वर्ट क्यों हुए? अगर तुम क्रॉस करके इंडिया में जाते हो जहाँ पे तुम्हें इतने मेजॉरिटी हिंदू नज़र आते हैं, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, तुमने कन्वर्ट किया, क्यों किया? पहले इन दो चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करो, उसके बाद बताना कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब वापस आते हैं पॉलिटिक्स पे। ऑफ कोर्स वो बिलावल का काम यही था कि ऐसा कुछ बोलें जिससे उनकी कंट्री में लोग उनको देखें, अरे ये बड़ा अच्छा लीडर है। इंडिया के बारे में ऐसे बोला था, मोदी के बारे में बोला था, तो बड़ा अब वो यही बोलेंगे, देखो मैं यूनाइटेड नेशंस में गया था, यूनाइटेड नेशंस में ऐसे बोल के आ गया और मैं तुम्हारा ही लीडर हूँ। जबकि क्योंकि वहाँ के लोगों की एजुकेशन इतनी नहीं है ड्यू टू गवर्नमेंट, वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा ना एजुकेटेड हों। अगर वो लॉजिकली देखें तो बोलेंगे भैया तू यूनाइटेड नेशन में गया था, तूने हमारी कंट्री के लिए क्या ग्रेटनेस किया है, तू इकोनॉमिकली हमारी कंट्री के लिए क्या प्रोग्राम्स लेके आया, क्या ग्रेट किया, वो नहीं देखेंगे। वो ये खुश हो रहे हैं, अच्छा तुमने ये बोला, जब बोला बस, बोल तो कोई भी सकता है। तो मतलब बोलने की वजह से अगर कोई बोले कि हाँ ये अच्छा लीडर है, देन आई डोंट नो, उन लोगों को लॉजिकली सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को। अगर तुम्हें लीडर वही चाहिए जो बोल सकता है कि एक्चुअली कुछ कर भी सकता है तुम्हारी अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए, तो अच्छा वीडियो था। नफरत 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 फैलाओगे तो नफरत नफरत ही मिलेगी तुमको, हर वर्ल्ड की कोने से, हर कंट्री से। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।